ये एक्सेल का वो फीचर है जो ऑफिस में काम को 10 गुना ज़्यादा इजी बना देता है, लेकिन 90% लोग इसे यूज़ नहीं कर पाते। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम वीकली टास्क ट्रैकर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हर तरह के काम के लिए आप इसको बना सकते हैं और हेडिंग को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0 टाइप किया कि मेरे पास ड्राफ्ट में काम ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0 टाइप किया, 1 टाइप कर लिया, 1 टाइप कर, तो ऑटोमेटिक देखिए मेरे पास यहाँ पे ये परसेंटेज टू डू की और कंप्लीटेड की चेंज हो रही है। तो आप भी बड़ी आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं। फाइल पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे एंड ब्लैंक वर्कबुक पे आना है आपने। फिर इसके बाद इसका जूम थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, प्लस के साइन पे क्लिक करें और जूम थोड़ा सा हम इसमें बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा राइट करते हैं। जैसे मैंने हेडिंग यहाँ पे टाइप कर ली, वीकली टास्क ट्रैकर कर लेते हैं। एंटर प्रेस करें, यहाँ पे टाइप करेंगे डे और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं टास्क, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ड्राफ्ट और यहाँ पे टाइप करेंगे वर्क एंड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रिव्यू। आप अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक हेडिंग को चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह के टास्क आपके हैं वैसे आप यहाँ पे हेडिंग भी राइट कर सकते हैं। डन मैंने लिखा यहाँ पे, टू डू टाइप किया मैंने यहाँ पे और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कंप्लीट। इस तरह से आपने डाटा को राइट कर लेना है। फिर उसके बाद जिस डाटा को आप रोटेट करना चाहते हैं आपने सबसे पहले उसको ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे हम जाएंगे और फिर उसके बाद आपने रोटेट पे जाना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है रोटेट टेक्स्ट अप पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इन तमाम कॉलम्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दरमियान में यानी डी और ई के दरमियान में या ई और एफ के दरमियान में कहीं पर भी आपने लाइन के ऊपर यहाँ पे वर्टिकल लाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इन तमाम डाटा को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने सेंटर टू सेंटर कर लेना है ताकि डाटा यहाँ पे सेंटर में आ जाए। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे डे टाइप करना है। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे डे टाइप कर लिया, मंडे कर लिया। उसका फिर हम यहाँ पे इसमें आएंगे, इसमें हमने टास्क राइट करने हैं। अब जो मेरे टास्क होते हैं एक दिन के वो ये है कि वीडियो स्क्रिप्ट करना होती है, रिकॉर्डिंग करना होती है, एडिटिंग करना होती है और अपलोडिंग करना होती है। तो मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर लेता हूँ वीडियो स्क्रिप्ट में यहाँ पे राइट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया रिकॉर्डिंग और मैंने यहाँ पे टाइप कर ली एडिटिंग और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर ली अपलोडिंग। तो इस तरह से मेरे पास ये 4 टास्क होते हैं हर दिन जो मैंने करने ही करने होते हैं। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इन 4 सेल्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद से मार्जिन सेंटर कर लें और फिर इसे सेंटर टू सेंटर कर लें। तो इस तरह से मेरे पास ये मंडे का वर्क जो है वो ये वाला रहेगा और उसमें ड्राफ्ट में जो है ना कहते हैं कितना वर्क पड़ा हुआ है, वर्क कितना हुआ है, रिव्यू कितना हुआ है, अप्रूव्ड कितना हुआ है, डन कितना हुआ है, वो हमने यहाँ पे ऐड करना होता है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखें ट्यूसडे यहाँ पे आपको राइट की तरफ बॉक्स में लिखा नजर आ रहा है, ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट भी हो चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे संडे तक जो है ना वो यहाँ पे इसमें राइट करेंगे। इस तरह से आपने संडे तक आना है। तो ये फॉर्मेटिंग हमारे पास हो चुकी है। फिर उसके बाद आपने इन 4 सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हमने ऐसे ड्रैग करना है जहां तक हम डाटा राइट कर चुके हैं। पूरे वीक का हम बनाना चाह रहे हैं, इस तरह से आप पूरे मंथ का भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो ये सेल्स हैं आपके पास, इन तमाम सेल्स को आपने ऐसे सिलेक्ट करना है जहां तक आपका पूरे वीक का डाटा राइट होना है। तो तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप चले जाएंगे होम टैब के ऊपर और होम टैब पे जाने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है और उसके बाद फिर आपने न्यू रूल पे क्लिक करना है। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट स्टाइल में हमने आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें आइकन सेट्स के ऊपर। आइकन सेट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है शो आइकन ऑनली, कि सिर्फ आइकन शो होंगे, उनके साथ जो नंबर्स हम टाइप करेंगे 0 या 1 वो शो ना हो। फिर उसके बाद आपने टाइप पे आना है और यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी नंबर हम देंगे। उसके बाद विन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 1 तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल का जो आइकन है ट्रैफिक आइकन वो शो होगा।
फिर उसके बाद 0 जो होगा वो ये वाला शो होगा। अब उसको जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग हमारे पास अप्लाई हो जाएगी। यानी मैंने देखिए यहाँ पे ये काम अगर कंप्लीट किया तो 1 टाइप करूंगा तो यहाँ पे ये आइकन आएगा, 0 टाइप करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे वर्क अभी पड़ा हुआ है। 1 टाइप किया, फिर उसके बाद 0 टाइप किया, उसके बाद मैंने 1 टाइप कर दिया और यहाँ पर मैंने 1 टाइप कर दिया। तो इसमें देखिए मेरे पास बाकी ये जो ग्रीन सिग्नल जो आ रहे हैं, ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल जो आ रहे हैं, इसका मतलब है ये काम कंप्लीट है। और जो मेरे पास यहाँ पे येलो सिग्नल जो आ रहा है ये हमारे पास अभी पेंडिंग में है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला राइट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करने के बाद आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला टाइप करेंगे वो काउंट इफ का करेंगे। आपने काउंट इफ इसमें टाइप करना है। काउंट इफ टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इन 5 सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है। फिर इस पर कॉमा देंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे 1 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 5 के ऊपर। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इसमें आ रही है, यानी कि 0.8 इसमें आ रहा है। बाद में इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने इसमें आना है, इज इक्वल टू आप राइट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 1 और इसमें माइनस कर देंगे हमारे पास जो कंप्लीट टास्क होगा वो। और जैसे एंटर प्रेस किया तो हमारे पास बाकी जो टू डू है वो 0.2 है और 0.8 हमारे पास क्या है, कंप्लीट टास्क है। फिर आपने इन दोनों सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। इन दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे जाना है और यहाँ पे आपने परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से पता चला कि 20% जो है ना कैलकुलेट पेंडिंग में है और 80% हमारे पास काम कंप्लीट हो चुका है मंडे का। अब उसके बाद इन दोनों सेल्स को आप सिलेक्ट कर लें और उसको यहाँ पे आपने ड्रैग कर लेना है जहाँ तक आपका डाटा पड़ा हुआ, यानी कि संडे तक। अब उसके बाद आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है दोबारा। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट वाले सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और कंप्लीट वाले सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब पे जाना है। फिर उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम आएंगे, डाटा बार पे हम इसमें आएंगे और मोर रूल्स पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू इसमें है टाइप वो कौन सी है, फार्मूला, यानी फॉर्मूले को हम बार में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ फॉर्मूला पे क्लिक करना है, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 आपने रखनी है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपने 1 टाइप करनी है। और उसके बाद जो डाटा बार का कलर है वो भी आपने यहाँ पे चेंज करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे बार का कलर जो मैं देना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे ग्रीन देना चाह रहा हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने बार डायरेक्शन जो है वो आपने यहाँ पे चेंज करनी, जैसे लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने ओके कर दिया और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 80% ग्रीन में शो हो रहा है। आप उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो लेफ्ट अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट की वही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसका कलर जो है वो वाइट कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास ये शो हो जाएगा। फिर इसके बाद इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है, इसको भी आपने फॉर्मेट करना है। इन सेल्स को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आपने होम टैब पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, डाटा बार पे जाएंगे, फिर उसके बाद मोर रूल्स पे आपने क्लिक करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने दोबारा फार्मूला सेलेक्ट करना है, फिर से हमने यहाँ पे फार्मूला सेलेक्ट करना है और उसके बाद मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 सेलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद इसका कलर हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। कलर यहाँ पे अपनी मर्जी से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्लू ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो डायरेक्शन हम देंगे वो राइट टू लेफ्ट की तरफ देंगे और फिर हमने इसको ओके कर लिया। अब बार डायरेक्शन आपकी यहाँ पे इसमें आ रही है राइट टू लेफ्ट और ये लेफ्ट टू राइट, मगर यहाँ पे जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो आपने यहाँ पे ये वाली रखनी है राइट। और फिर उसके बाद आपने इसका सेम कलर रखना है जो कलर हमारे पास बार का है, यानी कि मैंने यहाँ पे इसका कलर कर दिया ब्लू, ये सेम, ताकि टेक्स्ट में नज़र ना आए या नंबर नज़र ना आए। इस तरह से फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ पे हम जैसे आप टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, 0 टाइप किया, 1 टाइप किया, 1 टाइप किया एंड 0 टाइप किया, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हमारे पास वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पे 0 0 0 और उसके बाद यहाँ पे 1 1 1 कर लेता हूँ, तो इस तरह से डाटा मुझे नज़र आएगा। और जैसे मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ तो आपके सामने यहाँ पे है, ये देखिए परसेंटेज यहाँ पे चेंज हो रही है, यानी यहाँ पे जैसे ग्रीन हो गया सारा तो इसका मतलब 100% वर्क कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपने तमाम डाटा को ऐसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने मार्जिन सेंटर पे आना है। फिर कोई भी अच्छा सा फाउंड इस पर अप्लाई करें, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने ये वाला फाउंड इस पर अप्लाई किया। फाउंड का साइज़ आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है, हम यहाँ पे 26 या 28 कर देंगे और कोई भी अच्छा सा कलर यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ही अप्लाई कर दिया और फाउंड कलर यहाँ पे वाइट कर लेते हैं। तमाम सेल्स को आपने ऐसे सिलेक्ट करना है और जहाँ तक डाटा आपके पास है, फिर उसके बाद आप इसे कर लेंगे यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया वीकली टास्क ट्रैकर आपने किस तरह से क्रिएट करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।